यस, गुड आफ्टरनून। कल की प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? Yes. Richa ji, did you do yesterday's practice? I haven't seen you very often in the session. Yes. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I actually didn't get time for your class, so I am doing morning class with Sunita Pradhan, ma'am. Oh, So that's wonderful. yes, so today I have got time, so I am joining at 3. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, जिसका भी करे, Yes, yes. कंटेंट सब सेम है, Yes, प्रैक्टिस ma'am. करनी है। And I am doing this for third time magic book. ओ So वंडरफुल, I बहुत am ही in अच्छा बात continuous है। practice. Yes, ma'am. Thank you so much. बहुत बढ़िया बात है, बस अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, ma'am. कल तो मैं शायद रिकॉर्डिंग ही सुन पाऊंगी। क्यों, कल क्या है? कल संडे है ना। संडे को बहुत मतलब कई जन नहीं भी आ पाते हैं भाई, जेंट्स घर में होते हैं, सबको लगता है टाइम शायद नहीं दे पाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अपना तो टाइम वही रहेगा ना, 3 से 4। हाँ, 3 से 4 मैं शिफ्ट भी कर सकती हूँ, 4 से 5 भी कर सकती हूँ, कल तो संडे है। मेरा बाद में तो होगा ही नहीं, 2 बजे के बाद होगा तो। नहीं नहीं, सुबह तो। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी। हाँ हाँ, सुबह तो खैर संभव ही नहीं है। गुड आफ्टरनून अंशु जी, कैसे हैं आप? और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप? अच्छी बात है मैडम। हाँ, आप लोग का आशीर्वाद है, बहुत अच्छे से हैं। हाँ जी, अच्छा ही होना चाहिए मैडम, बच्चे तो अच्छे ही रहे तभी खुशी रहती है पेरेंट्स को। यस, एकदम ठीक हाँ बोल जी। रहे हैं मैम। हाँ जी मैडम, आप कहते हैं रोज 10 नियामतें लिखो, हाँ जी। तो वो कौन सी रोज रोज लिखनी होती है मैडम? रोज देखिए, आपके पास तो कितना कुछ है, बचपन से कितना कुछ पाया है आपने। अभी तक तो अब हम लोग कितना सुन चुके, कितना प्रैक्टिस भी कर चुके। आप अपने किसी दिन आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में लिख सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने माँ बाप है, आपके कोई दोस्त होंगे, कोई आपके बहन भाई होंगे, कजिन्स होंगे, मामा चाचा चाची, किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया हो, तो वो आपको अगर याद है तो वो आपके लिए नियामत है ना। अपने उन्हीं पास्ट को भी लिख सकते हैं? पास्ट को ही लिखना है। जो अच्छा। आपकी आपको जो ब्लेसिंग्स लिखने हैं वो आपके पास्ट के ही हैं। देखिए, अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं ना, उससे दो हाँ जी। मिनट पहले का भी सब कुछ पास्ट ही है। अच्छा जी। ठीक है, और 2 मिनट बाद वो फ्यूचर है। अच्छा ठीक है, तो अभी प्रेजेंट क्या है जो आप और हम बात कर रहे हैं, उसके ठीक पहले का पास्ट है और उसके ठीक बाद का फ्यूचर है। जी ठीक है, मैडम। आपके घर में फर्नीचर है, अगर आपके घर में सोफा है, आप उस पे बैठते हैं, तो वो आपको हेल्प कर रहा है ना बैठने में। हाँ ये जी। है, तो आप उसके बारे में, आपका बेड है, आपके मैट्रेस है, पिलो है, चादर है, आपके किचन में बर्तन है, फ्रिज है, कुकटॉप है, हो सकता है वाटर फिल्टर है, कैबिनेट्स है, कोई भी चीज, टोस्टर है, कुछ भी, हर चीज जो आपको मिली है वो आपके लिए ब्लेसिंग है, जो आप जी यूज मैडम। कर रहे हैं, जो जिससे कि आपको तनिक भर भी फायदा हो रहा है, जी। जिससे कि आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। जी मैडम। ठीक है, तो हाँ जी। रोज 10, देखिए अभी हम लोग कितने बड़े हो गए हैं, हाँ, 45-50 साल के हो गए। इस इतने दौरान तो हम लोगों के लाइफ में कितने लोग आए हैं। खाली लोगों के ही बारे में लिखेंगे तो हफ्ता निकल जाएगा, है कि नहीं है? फिर कितनी चीजें हैं, आपका घर है, घर में सीढ़ियां भी है, घर में कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है। कितने लोगों को गांव में अभी भी बाथरूम नसीब नहीं होता है कि नहीं है? तो आपके लिए वो एक बाथरूम होना भी ब्लेसिंग है। सूरज है, चांद है, तारे हैं, सब कुछ तो ब्लेसिंग है। हवा है, जी पेड़ मैडम। है,
है ना? आपके पास तो अब हाँ जी, किताब भी आ गई है अंशु जी, है ना? हाँ जी। आपके पास तो अब किताब भी आ गई है। Am I not audible properly? Yes, yes, I'm you are. audible ना? हाँ जी मैडम, हाँ अंशु जी, आपके पास आवाज कट किताब रही आ गई है ना? तो किताब में अगर आप नियामत वाला फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे, उसमें हाँ ना जी। उन्होंने आपको हिंट्स दिए हैं। आप एक अच्छा बार जी। वो पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तो यही हूँ जी मैडम। जी। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग हम तब उतारे तेरी। चलिए कल की प्रैक्टिस किए दीदी, आप कल की प्रैक्टिस किए? अरे वो कितना कूड़ा निकला है। ठीक है, अब हमको लगता है अब हम सबको Yes, म्यूट कर Shalini. देते हैं। ये हम देखो कल कड़छी धो के गए हो। हम सबको म्यूट कर रहे हैं। whoever wants to read will unmute themselves। भामा जी, आप रोज की प्रैक्टिस करते हैं? आपसे कभी कनेक्ट नहीं हुए हम। आप रोज की प्रैक्टिस करते हैं क्या भामा जी? ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, who wants to read today will unmute themselves। I will share the screen। I will read. वंडरफुल। चलो ठीक है, ठीक है। मीनू, जब जब मैं बोलूंगी ना, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अभी तक हम लोग जो भी प्रैक्टिस किए हैं, आज हम लोगों का 25th डे है। हम लोग अपने ड्रीम्स के बारे में कितनी प्रैक्टिस कर चुके? फर्स्ट डे, डे 0 में हमने अपने ड्रीम्स को जॉट डाउन किया था, ठीक है। फिर डे 13 में हमने सीखा कि हमको लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना है, विजुअलाइज करना है, हमने वो सब सीखा। हार्ट मैजिक में हमने सीखा दिल से कैसे अपने ड्रीम्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। फिर हमने बिफोर आवर वेरी आईज में हमने देखा आंखों के सामने कैसे हमारे सपने सच होते हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको लगता है हमने अपने ड्रीम्स के ऊपर काफी काम किया है, ठीक है। तो अब जब ड्रीम्स के ऊपर काम किया है तो हमको मालूम है कि हमारे सपने क्या है, हाँ, और हम कैसे पा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यूनिवर्स जो है वो हमको हमारे सपने देना चाहता है। हम, क्योंकि हम लॉजिक्स की दुनिया में फंसे हैं, हम थोड़ा अनअवेयर हैं, थोड़ा शायद थोड़े मसरूफ ज्यादा हैं, हम नहीं देख पाते हैं, हाँ? तो आज हम लोग कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे कि यूनिवर्स जो साइंस और सिग्नल्स हम लोगों को दे रहे हैं वो हम लोग कैसे कैच करेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Day 25, Cue the Magic. यस, वंडरफुल वंडरफुल चैप्टर, बहुत मजेदार है। यूनिवर्स के साथ खेलने का टाइम है, ठीक है। आज अब देखिए इस पिक्चर में क्या है। लग रहा है ना कि कोई शूटिंग का सीन है, हाँ। डायरेक्टर्स चेयर है, क्लैपबोर्ड है, लाइट है, थोड़ी बहुत मूवी की रील्स है, और डायरेक्टर्स चेयर के ऊपर मैजिक डस्ट है, थोड़ी बहुत रील्स के ऊपर भी मैजिक डस्ट है। अब हु इज द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं, निर्देशक खुद है, हाँ। आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार है। आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी खुशियों के लिए जिम्मेदार होंगे, वो आपके सपनों को साकार करेंगे। आप अपने जीवन के निर्देशक खुद हैं।
तो आप कैसे, आपके जो भी सपने हैं, देखिए कुछ रील्स हैं, यहाँ पे कुछ रील्स हैं जो डार्कनेस में है, कुछ हैं जो लाइट में है। जो लाइट में है उसका क्या मतलब है कि उनमें आपने ग्रैटिट्यूड किया है, और वो रील्स, वो पार्ट ऑफ योर लाइफ रोशनी में है। कहीं कुछ कुछ पार्ट्स हैं आपकी जिंदगी के जो अंधेरे में है, जहां आपको काम करने की जरूरत है। वो आपके सपनों के लिए भी हो सकता है कि कुछ सपने आपको लग रहे हैं कि आपके जल्दी पूरे हो जाएंगे, वो रोशनी में है। कुछ सपने आपके जो आपको लगता है ये कैसे पूरे होंगे, ये तो पूरे नहीं हो सकते हैं, वो आपके अंधकार में है। इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं आप में उन सपनों के प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी है, डाउट है, चिंता है। और कुछ आपके जो पार्ट्स ऑफ लाइफ है या सपने हैं, वहां आप बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो एज अ डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, आपको आपकी जिंदगी के हर सपने को रोशन करना है। अगर एक मूवी का डायरेक्टर है, वो कुछ पार्ट्स ऑफ द मूवी पे काम करते हैं, जैसे हो सकता है ना कि कुछ रील्स पे ज्यादा काम करते हैं, कुछ पे काम नहीं करते हैं, तो वो क्या मूवी अच्छी बनेगी? वो मूवी अच्छी नहीं बनेगी ना। हमको तो बराबर काम करना है अपनी जिंदगी के ऊपर। हमारी जो मूवी, हमारी जो जिंदगी की मूवी है, उसके ऊपर हमको बराबर काम करना है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिवर्स जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं, जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो हम लोग थोड़ा उनसे पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. यस Flora, यस Flora Kolau, B. 1954, writer and therapist. यस, इसको अगर हम लोग हिंदी में पढ़ें तो जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। ठीक है, लाइफ इज प्लेफुलनेस। आपने कभी किसी को बोलते सुना है, अरे क्या दिन भर इतने सीरियस रहते हो, खुश रहा करो, चंचल रहा करो। हाँ, बोलते हैं ना अपने लोग भी अपने आसपास। कभी बच्चा बहुत सीरियस है, अपने बोल देते, क्या तुम दिन भर सीरियस रहती हो बेटा, खेलो कूदो मौज करो। हाँ, एक छोटा बच्चा है, हाँ, 1-2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको देखिए, वो अगर बेड पे लेटा हुआ भी है तो वो हंस रहा है, मुस्कुराते जा रहा है, खेलते जा रहा है, अपने ही धुन में मगन है वो बच्चे। आप सोचते होंगे ये मेरे को देख के हंस रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है। नहीं, उसको नहीं, अपने को नहीं पता उसको क्या मैजिक दिख रहा है। वो हर कुछ देख के खुश है। मेरी एक नीस है, साल भर की है, 1 साल की। हाँ, अभी हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो फ्लाइट में थे। वो फ्लाइट में जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, हाँ, उन्होंने, वो एक जन आए, वो बच्चे को देखा, ऑब्वियसली छोटे बच्चे तो सभी को प्यारे लगते, उन्होंने हाथ बढ़ाया एंड वो चली गई, एंड वो उसको कॉकपिट के पास ले गए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये तो सबके पास चली जाती है, ऐसा तो इसको नहीं करना चाहिए। बट वो बच्चा जो है, उसको तो सब में भगवान दिखता है, उसको तो किसी में छल कपट नहीं दिखता है, उसको तो हर इंसान में मैजिक दिखता है, उसको हर चीज में मैजिक दिखता है, वो सबके साथ खुश है। क्या हम और आप ऐसे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, हमको बोलना सीखना पड़ा, हमको हैमर करते गए, माँ बोलो, पापा बोलो, अरे ABCD बोलो, देखो ये बनाना है, देखो ये एप्पल है। मतलब हमको सिखाते जा रहे, सिखाते जा रहे। तो जैसे जैसे ना हम बड़े होते हैं, क्या तुम दिन भर हंसती रहती हो? क्या तुमको पेड़ में क्या दिख रहा है? तुमको आकाश में क्या दिख रहा है? तुमको समझ नहीं आता, तुमको पढ़ाई करना है। नॉर्मल डायलॉग्स। बच्चा है,
3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, वो कुछ पढ़ते पढ़ते कहीं खो गया है, उसको माँ थप्पड़ मारती है, डांटती है, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। नाउ यू सी व्हाट इज दैट मदर टेलिंग हर चाइल्ड, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, एंड वो बच्चा अपनी खुशी में अपने धुन में मगन होता है, उसकी माँ या उसके पापा या उसके घर वाले उसको ऐसे ही बोलते, सब चिंता करते कि क्या होगा इसका, ये तो एकदम बेवकूफ ही रह जाएगा, इसको तो कुछ नहीं आता। अरे वो देखो 1.5 साल का हो गया, अभी तक चलता नहीं है, देखो कितना बड़ा हो गया, अभी तक कुछ बोलता नहीं है, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये कुछ भी काम कैसे करेगा। हम लोग कितने नेगेटिव है और हम कितनी नेगेटिविटी उस बच्चे के अंदर दे रहे हैं। वो बच्चा खुश है, अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसके हाथ पांव सेंसेस ब्रेन हार्ट सब सही सलामत है। जब इस दुनिया में आया है तो वो सब कुछ करेगा, अपने टाइम पे करेगा, क्यों फोर्स करना है। बट नहीं, क्योंकि हम लॉजिक की दुनिया में घुसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चा भी लॉजिक की दुनिया में जाए, आसपास की चीजों को समझे, हम जैसा बोलते हैं हमारे नजरिए से दुनिया को देखे। जैसे ही हम लॉजिक की दुनिया में जाते हैं, हम मैजिक की दुनिया को भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब फ्लोरा कोलाओ हमको क्या बोल रही हैं कि जो हम भूल गए हैं, जो खेल, जो खुशियां, जो मैजिक्स हम भूल गए हैं, उसको अपने जिंदगी में वापस लाने की जरूरत है। वी नीड टू प्ले, वी नीड टू प्ले, नीड है, कल हमने नीड के बारे में बात करी थी ना, जो जरूरत है, तो ये हमारी एक जरूरत है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे, अगर हम हैप्पी नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो हम मैजिक्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। खुशियां तो तभी आएंगी ना जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब हम हैप्पी रहेंगे, तब हम ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम अ हैप्पी हार्ट, राइट। आज अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मुझे आसपास की कोई चीज में ब्लेसिंग नहीं दिखाई देगी, है कि नहीं है। ठीक है, मैं फोर्स कर रही हूँ अपने आप को कि नहीं, मुझे इसमें भी ब्लेसिंग दिख रही है, मुझे उसमें भी दिख रही है, बट शायद दिल उतना उसमें नहीं है। तो ओनली व्हेन आई एम पॉजिटिव, व्हेन आई एम हैप्पी, कैन आई सी द मैजिक अराउंड मी। ओके, वी नीड टू प्ले so that we can rediscover the magic all around us. Okay, हमको अपने अंदर के बच्चे को वापस बुलाना है, जगाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं दुनिया के आव भाव में, दुनिया की मसरूफियत में हम भूल गए हैं खुश रहना। हम सुबह उठते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर आते हैं, खाना पकाते हैं, बच्चों के साथ जूझते हैं, घर घर को देखते हैं, वापस उसी तरह से सो जाते हैं। ठीक है, हम ना छोटी छोटी जो खुशियां हैं जिंदगी की, उनको देख नहीं पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या यूनिवर्स रोज मैजिक्स दिखा रहे हैं और हमको उनको कैसे पकड़ना है। प्लीज कंटिन्यू। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. यस, क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू द Hint. मैजिक, क्यू का क्या मतलब होता है? Hint. हिंट, संकेत। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले, क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझे। ठीक है, यूनिवर्स हम लोगों को रोज सुबह से शाम तक अनेकों संकेत देते हैं, बट हम अनअवेयर है, हम देख नहीं पाते हैं। तो ये ना बहुत बहुत मजेदार प्रैक्टिस, जब सुबह आप उठते हैं एंड यू वांट टू बी अवेयर कि आज चलो देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या दिखा रहे हैं, हमको क्या हिंट दे रहे हैं,
तो आप किस मूड में हैं? आप एक क्यूरियस मूड में हैं? क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी इज अगेन अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो जब आप कुछ जानना चाहते हैं आप ऑब्वियसली पॉजिटिव है। हाँ, आपको कहीं ना कुछ अच्छा दिख रहा है। आप रोज सुबह उठेंगे, आप बोलेंगे वाओ, लेट्स सी आज आज यूनिवर्स हमको क्या दिखा रहे हैं, आज हमको क्या समझा रहे हैं, आज हमको क्या हिंट दे रहे हैं कि मैं मेरे सपनों के लिए कुछ एफर्ट कर सकूं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It Yes. works. आप आज अब हम लोग इतना तो समझ गए हैं 24 दिनों प्रैक्टिस में कि भगवान जी हम सबके लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम कोई चीज के लिए एफर्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ हमारे फीलिंग्स के ऊपर निर्भर है, ये हम समझ गए। ठीक है, तो अब रोंडा बर्न बोल रही है, इमेजिन दैट द यूनिवर्स इज फ्रेंडली एंड केयरिंग। वी नो दैट द यूनिवर्स इज फ्रेंडली एंड केयरिंग। इमेजिन नहीं करना है, हम लोगों को मालूम है कि यूनिवर्स के पास, ईश्वर के पास पर्याप्त है हम लोगों को, हम लोग जो चाहे वो पा सके उसके लिए। ठीक है, इट वॉन्ट्स यू टू हैव एवरीथिंग यू वॉन्ट इन लाइफ। बट अब आप ये सोचिए, सांता क्लॉज आते हैं क्रिसमस में। हाँ, हम बच्चे को बोलते हैं सांता क्लॉज आएंगे, सांता क्लॉज आएंगे। क्या सांता क्लॉज के लिए संभव है? अगर आज हम अपने लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो क्या सांता क्लॉज के लिए संभव है हर घर में, इतनी बड़ी धरती है, हर घर में रात को गिफ्ट्स देंगे? तो उन्होंने भी अपने लिए कुछ एल्व्स, कुछ अपने असिस्टेंट्स अपॉइंट किए होंगे कि भाई इस एरिया में आप चले जाओ, इस एरिया में मैं चला जाता हूँ, इस एरिया में आप चले जाओ। ऐसे कर करके उन्होंने भी कुछ कुछ किया होगा, है कि नहीं है? आज दिवाली के दिन लक्ष्मी जी, हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी सबके घर को विजिट करती हैं। ठीक है, अब लक्ष्मी जी भी है तो हर घर में थोड़ी जा सकती हैं, तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्मी जी करती होंगी ना कि हमको लगे कि हाँ लक्ष्मी जी हमारे घर में आई हैं, उन्होंने हमको विजिट किया है, या सांता क्लॉज ने हमको विजिट किया है। कुछ ना कुछ तो है। कैसे पता चलता है हमको? अगर अगले दिन हमारे घर में बहुत खुशहाली है, बहुत प्रोस्पेरिटी है, हाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो हम क्या समझते हैं? हाँ, आज हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, या सांता क्लॉज हमारे घर में गिफ्ट्स रख के गए हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं, है कि नहीं है? तो यूनिवर्स बोल दीजिए या भगवान बोल दीजिए, वो कुछ ना कुछ, जब आप वो प्रोस्पेरिटी देखते हैं तो वो भगवान का संकेत है ना कि हाँ आपके जीवन में नेक्स्ट 1 ईयर यू विल बी प्रॉस्परस, यू विल बी हैप्पी, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है, वो आपके लिए एक भगवान की तरफ से एक संकेत होता है। ठीक है, जो समझ सकता है वो समझता है, जो नहीं समझ सकता है, एक गाना है ना, जो ना समझे वो डैश है, मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, एनीवेज, तो भगवान जी बोल लीजिए, सुप्रीम पावर बोल लीजिए, जीसस क्राइस्ट बोल लीजिए,
कुछ भी बोल लीजिए, भगवान हम लोगों को छोटे छोटे संकेत देते हैं, दिन भर देते हैं। हम लोग कितनों को समझ सकते हैं वो हमारे ऊपर है। भगवान तो हर घर में जाके हमारे सपनों को हमको नहीं पकड़ाएंगे, वो हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। तो भगवान जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं हमको हमारे सपनों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, द यूनिवर्स नोज यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड टू ब्रिंग फोर्थ योर ड्रीम्स। हम लोगों को अब इतने दिनों में ये मालूम है कि अगर सपने पूरे करने हैं तो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो अब यूनिवर्स क्या करता है कि हम लोगों के साथ गेम खेलते हैं। ठीक है, सपोज आपका एक सपना है कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे ना, जब आप रास्ते पे होंगे तब आपको बहुत सारी मर्सिडीज गाड़ी दिखे। हो सकता है आज के पहले आपने ना देखी हो, हाँ, बट अचानक से आपको एक ही दिन में 4-5 दिख जाएंगे। या अगर आप कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐड आ जाएगा। हाँ, टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें उनके जो प्रोटेगोनिस्ट है वो एक शायद मर्सिडीज ड्राइव कर रहे होंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल क्यूज फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल। अब आप ना दो दो काम कर सकते हैं। या तो आप उनको देख के सोचें कि देखो उसके पास भी मर्सिडीज है, देखो वो भी मर्सिडीज चला रहा है, हे भगवान मेरे पास कब आएगा, आप दुखी हो जाते। या फिर आप बोले वाह क्या सुंदर कार है, देखो तो क्या ब्यूटीफुल कलर है, इसकी क्या ड्राइव है, अमेजिंग, वो कितना लकी है कि उसके पास ये गाड़ी है, मेरे भी एक दिन सपने पूरे होंगे, मैं भी एक दिन मर्सिडीज चलाऊं। देखिए यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं वो आप पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, और जहां आप दुखी होके बोलते देखो उसके पास भी है बस मेरे ही पास नहीं है, नेगेटिव इमोशन। और जब आप वाओ बोलते हैं, ही इज सो लकी, ही हैज अ मर्सिडीज, वाओ हिज कार इज सो अमेजिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उस समय जब आप ग्रेटफुल होते हैं अपने सपने के लिए, आप उस क्यू को समझते हैं कि यस यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर ड्रीम। अगर आपने 5 बार मर्सिडीज कार देखी है और आप 5 बार उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने सपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, the universe plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful। personal cues क्या होता है? पर्सनल क्यूज होता है क्योंकि हर किसी के सपने अलग है। ठीक है, तो हर किसी के क्यूज भी अलग होंगे। अब मेरे को वो 5 बार मर्सिडीज गाड़ी दिखी है, हो सकता है मेरे साथ जो गाड़ी में है उनको एक बार भी नहीं दिखी है, क्योंकि उनका वो सपना ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे को चाहिए मेरे घर में बहुत खुशहाली हो, हाँ? हम लोग सब एक साथ बैठ के खूब बात करें, खूब हंसे बोले, सबकी तबीयत बहुत अच्छी रहे, सब एक साथ हॉलीडेज पे जाए, घूमने जाए, एक साथ अपने लंच डिनर्स मील्स एक साथ बैठ के करें। हो सकता है मेरा ऐसा सपना हो। तो अब हम क्या देखेंगे, हम अचानक से कहीं गए और हम देख रहे हैं कोई एक फैमिली एक साथ जा रही है। ओके, दैट इज माय क्यू to be grateful for the family that I have। ओके, हो सकता है मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मैं टीवी स्क्रॉल कर रही हूँ, चैनल स्क्रॉल कर रही हूँ और मूवी आ जाए हम साथ साथ है, दैट इज माय क्यू। ठीक है, तो सबका क्यू जो होता है वो अलग अलग होता है, सबके सपने अलग है, सबके क्यूज अलग है। और क्या है कि एक ही चीज में किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ समझ आता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है? सपोज आज मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, हाँ, मैं रोज सुबह अपने घर में पापा को न्यूज़पेपर पढ़ते देखती हूँ। ठीक है,
किसी का क्यों होगा कि वाओ देखो हम न्यूज़पेपर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। किसी का क्यों होगा कि वाओ देखो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, पापा का टाइम कितनी अच्छे से पास हो रहा है, ठीक है। किसी का क्यों होगा कि न्यूज़पेपर है, इसका मतलब है कि दुनिया में कितने लिटरेट लोग हैं, ठीक है। किसी का क्यों होगा कि देखो वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है उनकी आंखें अच्छी है। एक ही चीज है, न्यूज़पेपर वो इंसान पढ़ रहा है, हम कितने तरह से उस क्यूज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, सबका क्यू अलग अलग होता है, ठीक है। It uses the people, circumstances and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. दिन भर में आप जो भी करते हैं, जहां जाते हैं, जो देखते हैं, हर किसी में हो सकता है आपका कुछ ना कुछ क्यू छुपा हो, आपको बस देखने की और अवेयर रहने की जरूरत है। It works like this. Please continue. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. देखिए another one, 4 जो मैंने बताए उसके अलावा एक और आ गया है, थैंकफुल फॉर ग्रेट न्यूज। हो सकता है किसी का सपना हो या किसी ने अपने वो मैजिकल डे वाले में लिखा हो टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे दैट आई एम गोइंग टू, वंडरफुल न्यूज दैट आई एम गोइंग टू रिसीव टुडे। हाँ, तो वो अगर वो न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो वो एक अच्छे खबर के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जब आप एक हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं तो आपका क्यों हो सकता है थैंक यू कि मेरे एरिया में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं। थैंक यू मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, आई एम एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी, ठीक है। अगर आप एक पुलिस कार को देखते हैं, थैंक यू मेरी एरिया में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, मेरी एरिया में बहुत सुख शांति है, ठीक है। तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से क्यूज को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it is your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. यस, If you, अब क्या होता है, आप किसी पार्टी में गए, हाँ, आपने किसी को देखा एकदम दुबले पतले, वाव क्या सुंदर दिख रही है, हाँ, तो इट कैन बी अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट, बिकॉज आपका सपना है तो यू विल बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट। या फिर आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि देखो मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, हाँ। या फिर आप उनको देख के जब आप वाव बोलते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ और वो वाव बोलने वाली चीजें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जहां आपके मन में आ जाता है कि हो ऐसा क्या है, दुबली पतली है तो क्या हो गया, देखो उसकी ड्रेसिंग सेंस है कोई, देखो उसने कपड़े कैसे पहने, देखो उसने बाल कैसे बनाए, वाओ इतना इतना गैरिश मेकअप कोई करता है, मतलब आप खुश नहीं हो रहे, आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं, खामियां ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। सो व्हेन यू सी अ पर्सन विद योर परफेक्ट वेट, बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट, ठीक है। बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस। आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, हो सकता है आपके पास ग्लोइंग स्किन हो सकता है आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकता है आपके लंबे घने बाल हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। हो सकता है आपका सपना हो कि हाँ मेरा भी वजन 60 किलो पे 55 किलो का होगा, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट। तो जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जो आपको चाहिए, है कि नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। if you want a romantic partner,
When you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. यस, अब हो सकता है कि आपको एक पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर का ड्रीम है। अब हर किसी का परफेक्ट पार्टनर का ड्रीम भी अलग होता है। किसी को चाहिए मेरा पार्टनर बहुत रोमांटिक होना चाहिए, किसी को चाहिए कि बहुत पैसे वाला होना चाहिए, किसी को चाहिए बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत वेल मैनर्ड होना चाहिए। तो जब आप कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कि ना एक कपल है, बहुत बहुत आपस में प्यार है, तो बी ग्रेटफुल। अगर आपको वैसा पार्टनर चाहिए, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट पार्टनर। ठीक है, बी ग्रेटफुल। अगर आप किसी को देखते हैं कि वो अपने वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत लैविश हॉलीडेज पे लेके जा रहे हैं, क्रूज पे लेके जा रहे हैं, बहुत ज्वेलरी परचेज करके देते हैं, जो भी कुछ, ठीक है, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर रिच एंड फेमस पार्टनर। मे बी यू नो यू वांट अ रिच एंड फेमस पार्टनर। ठीक है, हो सकता है आपके कोई सेलिब्रिटी का मन हो, तो जब आप कोई सेलिब्रिटी कपल को देखते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर सेलिब्रिटी पार्टनर। जो कुछ आप देखते हैं, बिकॉज वो यूनिवर्स की तरफ से, वो ईश्वर की तरफ से आपके पास एक संकेत है। इट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, आप कितनी बार नहीं तो आप शायद दिन में एक बार अपनी विश लिस्ट पढ़ते होंगे, 2 बार पढ़ लेते होंगे, पर जब आप दुनिया में, आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग पे गए हैं, आप अपने काम पे गए हैं, आप शायद ग्रोसरीज परचेज करने, जहां पे भी, मॉल में है, कहीं पे भी आपको कितने तरह के लोग दिखते हैं। हो सकता है किसी को देख के आपको लगता हो, वाओ, देखो कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेरे को ऐसा ही पार्टनर चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर योर हार्ड वर्किंग पार्टनर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. हाँ, When हो you सकता है pass, कि आपके हस्बैंड हैं, आप लोग दोनों को बच्चों की बहुत ख्वाहिश है, आप लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पर कोई ना कोई कारण से शायद नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके विश लिस्ट में भी है, आपने बहुत कुछ किया है, तो आप कहीं ना कहीं नो, हो सकता है आपके रूम में भी आपने बच्चे की फोटो लगाई हो। जब आप टीवी देखते हो तो छोटे छोटे बच्चों के बहुत एड्स आते हैं, वो आप देखते हो, या आप कहीं शॉपिंग पे गए हैं तो आप कोई कपल के हाथ में कोई छोटा सा बच्चा देखते हो। हाँ, आप आप शायद अपने जॉब में गए हैं, उसी दिन बॉस अपने बच्चे को लेकर आए हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको वो संकेत मिलते जा रहा है। ठीक है, तो यू कैन बी आइदर ग्रेटफुल और यू कैन बी अपसेट कि देखो मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो होता नहीं, और उस इंसान के पास तो 4 बच्चे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, वो जो 4 बच्चे हैं, तो वो तो उस इंसान के लिए ब्लेसिंग है कि नहीं है? You have no right to be negative about that. The most that you can do is be grateful for your perfect family, for your children, for your baby. Be grateful. जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? आपके सपने साकार होते दिखते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। when you pass by your bank or an ATM, it is your magic cue to be grateful for plenty of money. यस, जब भी बैंक के सामने से गुजरे, कोई एटीएम मशीन के सामने से गुजरे, हाँ, कोई ज्वेलरी स्टोर के सामने से गुजरे, बी ग्रेटफुल दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ प्लेंटी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. यस, जब आप घर आते हैं
अपने परिवार के पास आते हैं। बी ग्रेटफुल कि आपके पास एक घर है रहने के लिए, आपके पास परिवार है जो आपका केयर करता है, आपके पास बच्चे हैं जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपका अटेंशन मांगते हैं। बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स। कितनी बार होता है कोई चीनी मांगने आ गया, कोई सॉल्ट मांगने आ गया, कोई बर्फ ही मांगने आ गया, ओ देखो, जब देखो तब मांगने आ जाते हैं। इनके पास कुछ होता नहीं है क्या? और नहीं तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स। है, आपको किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए हेल्प करने को आपके आसपास है कोई। बी ग्रेटफुल फॉर योर नेबर्स। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your magic dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's a magic cue from the universe to be grateful for your desire now. यस, अब हमारी जो विश लिस्ट है, हो सकता है उसमें कुछ मटेरियल थिंग्स भी हों। किसी को बहुत ज्वेलरी चाहिए, किसी को लैविश कार चाहिए, किसी को बड़ा सा घर चाहिए, हो सकता है सबके अपने अपने, किसी को जिमी चू का जूता चाहिए, सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी को लेटेस्ट आईफोन चाहिए, किसी को मैकबुक चाहिए। हाँ, तो जब आप किसी और को वो चीज यूज करता देखते हैं, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल फॉर दैट मटेरियल थिंग। ठीक है, तभी आपको आगे मौका मिलेगा ग्रेटफुल होने का। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स योर मैजिक क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर योर डिजायर नाउ। है कि नहीं है? हमने बोला ना, बात की है, कितनी बार प्रैक्टिस भी करे हैं। हर 2-3 दिन में हम ड्रीम्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो दिस इज आवर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर डिजायर नाउ। हार्ट मैजिक करिए, बिफोर आवर वेरी आईज विजुअलाइज करिए। हाँ, सो दैट कि आपके सपने साकार हो सके। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर योर डिजायर नाउ। जो भी कुछ आपको चाहिए, हो सकता है आपको बड़ा सा घर चाहिए। ठीक है, तो जब आप कोई के बड़े घर जाते हैं, कोई कोई फोटो देखते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट होम। जैसा आपको घर चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल हो। प्लीज कंटिन्यू। When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. यस, अब क्या है, आप सुबह उठते हैं, भगवान ने आपको संकेत दिया है एक नई सुबह के लिए थैंक यू बोलिए। जब आप चिड़ियों को चहचहाता सुनते हैं, बी ग्रेटफुल दैट देयर इज लाइफ अराउंड यू। ठीक है, हवा है, धूप है, ये या तो हम बोल सकते हैं उफ कितनी गर्मी है, या हम बोल सकते हैं देखो कितनी धूप है, तभी तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं है, तभी हम जिंदा हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट सनलाइट। अगर हवा अच्छी चल रही है, ठंडी है, कोई समय ठंडी भी है, कोई समय थोड़ी ठंडी कम भी है, कोई बात नहीं है, हवा तो है, हम सांस तो ले पा रहे हैं ना। बी ग्रेटफुल फॉर द एयर। ठीक है, अगर आप किसी से मिलते हैं, बहुत खुश है, छोटा बच्चा है, बहुत खुश है, पूरा टाइम खेलते जा रहा है, खेलते जा रहा है, बी ग्रेटफुल। अपने अंदर के बच्चे के लिए बी ग्रेटफुल, अपनी खुशियों के लिए बी ग्रेटफुल। ठीक है, अगर किसी ने आपको कोई चीज के लिए थैंक यू बोला, बी ग्रेटफुल फॉर, बी ग्रेटफुल कि आपको भी मौका मिल रहा है थैंक यू बोलने का। इट इज योर मैजिक क्यू टू से थैंक यू, टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities.
You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. यस, अब जैसे हम बोले भगवान, यूनिवर्स है, भगवान जी है, अलग अलग तरीके से उनका जो क्यूज देने का तरीका है, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव. आपको कहाँ से क्यू मिलेगा, आप किस किस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. बिकॉज आपके दिमाग में उस समय आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, और आप एक चीज को उसी तरह से, एक संकेत को उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, तो आप गलत नहीं हो सकते हैं. आप आज अगर दो जन गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे को सामने हरियाली, एक तो पार्क दिख रहा है, ठीक है, मैं शायद ग्रेटफुल होंगी, थैंक यू गॉड दैट आई हैव अ लवली गार्डन इन माय होम. ठीक है, दूसरा जन हो सकता है ग्रेटफुल होगा कि थैंक यू भगवान जी, इतनी हरियाली है, हमको रोज फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, हमको रोज ताजी हवा मिलती है. ठीक है, अब दोनों ही जन गलत नहीं है. I am grateful because that is what I have, or maybe that is what I want in my life. And उनको शायद अपने हेल्थ के लिए फ्रेश एयर चाहिए, उनको ताजी हवा, रोज मतलब बहुत ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए वो क्यों इंटरप्रेट किया है. ठीक है, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. आपको एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आपको जिस चीज की जरूरत है, आप कोई भी संकेत को उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे. अब वो उसने बोला कि मेरा क्यों तो ये था, आप बोलेंगे अरे शायद मैं गलत हो गई, मैंने तो इसको ऐसे समझा. नहीं, तो आपके मन में ना कहीं डाउट आ जाएगा. नहीं, वो डाउट नहीं आना है. आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है, दूसरा इंसान जो सोच रहा है वो उसके लिए सही है, और दोनों इंसानों को उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. यस, आपका जो दिन भर का जो भी रूटीन होता है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं, आपको अनगिनत क्यूज मिलते हैं. हमको क्या करना है, हमको खाली अलर्ट और अवेयर होना है. अब अगर हम लोग इतना टाइम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम अपने ड्रीम्स के ऊपर भी हम इतना काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो अब हम लोगों को संकेत समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अब I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I thank for every one of them. जरूरी नहीं है कि वो आपके सपने से ही रिलेटेड हो. ठीक है, हो सकता है कि आप खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, आपकी फेवरेट डिश आई है, थैंक यू कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, रोज अपना मनपसंद खाना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए. ठीक है, जो भी कुछ आपको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना है और अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करना है. ठीक है, कंटिन्यू. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks.
When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had. Yes. अब देखिए, किसी का फोन आया या आप किसी से मिले, बी ग्रेटफुल कि आपके पास कोई, आपके आसपास इर्द गिर्द लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं. बी ग्रेटफुल फॉर देम. ठीक है. किसी ने बोला आज देखो कितना सुंदर दिन है, बी ग्रेटफुल कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, उस दिन की वेदर अच्छी है, इतना सुंदर दिन है, आपको एक नया दिन देखने को मिल रहा है. ठीक है. अगर घर में आपके किचन में कोई अप्लायंस खराब हो जाता है, बी ग्रेटफुल कि कम से कम बाकी चीजें तो ठीक से चल रही हैं. ठीक है. हो सकता है आपका आज इंटरनेट नहीं चल रहा हो ठीक से, ठीक है, बट रोज तो चलता है ना, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है. हो सकता है कि आपने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, एक बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ड्रूपिंग है, कम से कम बाकी तो सारे अच्छे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है. अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई एटीएम मशीन देखी है, बैंक के आगे बहुत लंबी लाइन देखी है, बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रोस्पेरिटी. Be grateful for your health. If you go to a hospital to visit someone, be grateful कि आप हेल्दी है, सामने वाला हेल्दी है, सबकी तबीयत ठीक है. ठीक है. जब सुबह पर्दे हटाते हैं, एक नए दिन के लिए थैंक यू बोलिए. जब रात को सोते हैं, आपका दिन कितना अच्छा गया उसके लिए बोलिए. आपको रात में कितनी अच्छी नींद आएगी उसके लिए थैंक यू बोलिए. दिन भर में आपने क्या क्या अच्छा किया उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलिए. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. यस. अब क्या बोल रहे हैं, आज हम लोगों की क्या प्रैक्टिस है, कम से कम 7 क्यूज, 7 संकेत हम लोगों को देखने हैं. हाँ, हम लोगों को समझने हैं यूनिवर्स के 7 संकेत और उनके लिए ग्रेटफुल होने. कम से कम 7. बार बार हर चैप्टर में बोलते हैं यू कैन नॉट डू ग्रैटिट्यूड इनफ. तो आप 7 की जगह आप दिन भर में आपको जितने मिल रहे हैं आप हर किसी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. इससे क्या होगा कि आप और अलर्ट हो जाएंगे, आप और अवेयर हो जाएंगे. ठीक है. आपके दिमाग में हर समय लगेगा, अरे ये भी तो है, मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, अरे मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस. तो आप देखिए, जहां आप शायद से ब्लेसिंग्स लिखते हैं या रोज की प्रैक्टिस करते हैं, ये करने से क्या हो रहा है, आप कितनी बार ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप कितनी बार थैंक यू बोल रहे हैं. समझ रहे हैं ना. You will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving you. अगर आपने ये 24 दिनों की प्रैक्टिस करी है, तब आप छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शायद सीख गए हैं.
रौंडाबन उम्मीद कर रही हैं कि अब हम लोग थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, आसपास जो कुछ होता है उन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल होना सीख गए। हो सकता है कि हमको कहीं वेकेशन पे जाना हो, ठीक है। अब रोज हमारे एरिया, हमारे ना घर में रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लाइट जाने की आवाज आती है, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। अब आज शायद हम अवेयर हो जाएंगे और जब वो फ्लाइट की आवाज आएगी, वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर द वेकेशन दैट आई प्लान टू टेक, राइट। मेरे वेकेशन के लिए, मेरे को उस जगह में भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, फॉर द वंडरफुल हॉलीडे दैट आई एंजॉयड, ठीक है। दैट इज हाउ वी विल बिकम अलर्ट एंड अवेयर, ठीक है। एंड द मोर अलर्ट एंड अवेयर यू बिकम, द मोर ग्रेटफुल यू बिकम, एंड मोर easily you attract your dreams, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कम से कम 7 क्यूज ढूंढने, और कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस these 7 cues। सबके हम 7 cues, कम से कम 7 नहीं तो 5 तो सभी मुझे बताएंगे, ठीक है। आप लोग लिख के रखिएगा, ये नहीं हो कि अरे मैं तो भूल गई, नहीं, भूलना नहीं है। सब जन अपने क्यूज को लिख के रखेंगे और आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया वो भी लिख के रखेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 25. Cue the magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. And third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Now we are doing count our blessings every day. हम लोग रोज सुबह लिख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं, अपने दिन को स्कैन करते हैं और दिन में से जो कुछ भी बेस्ट लगता है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके हम सोते हैं। दैट शुड बी द लास्ट थॉट ऑफ आवर डे, ठीक है। अब आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है, वी हैव टू टेक 7 cues फ्रॉम द यूनिवर्स। 7 संकेत हमको ईश्वर के समझने हैं, हाँ, अपनी दिन भर की इवेंट से 7, कम से कम 7 लेने हैं, और फिर हम लोगों को उनके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है परफेक्ट वेट का। हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि आपको एक पर्टिकुलर वेट चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि वो मेरा वेट होगा तो मैं कितनी अच्छी दिखूंगी। तो अगर आप किसी को देखते हैं तो आप अपने परफेक्ट वेट के लिए ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। इस तरह से करके आपको कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं, और कल हम लोग क्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब तो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू मीनू, थैंक यू सो Thank you. मच। आज का चैप्टर सबको समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है और आप सामने किसी को देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, नहीं, आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आपको, अगर आपका वो सपना है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप अपने बाकी संबंधों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कौन सा क्यू किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। Anybody who would like to ask something?
सबको समझ में आया? Hi, Yes, ma'am. yes. So, we need to say that has happened, as in, even if it's not happened, but we just have to imagine that it has already happened. Is that Yes. right? Yes. Okay. Yes. I Yes. understood. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. चलिए, let's do our prayer for the day. Please join your hands, close your eyes, sit straight. जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और उनका बहुत बहुत आभार मानिए। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मुझे ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा, इतना सुंदर घर देने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने के लिए मन चाहे कपड़े देने के लिए, हर तरह से ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Let's do our affirmations for the day. हाथ सब ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और एकदम विश्वास के साथ बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am confident and successful. I am confident and successful. I am living with abundance. I am living with abundance. I am focused and motivated. I am focused and motivated. Today is a phenomenal day. Today is a phenomenal day. Thank you, God. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for your Thank patience. you. Thank you, Meenu. Thank you for reading for us. Thank you so Thank much. you. कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे सज्जन। Can I share something, Bhabhi?
Yes, I please. want to tell Yes. you something very हाँ हाँ very बोलिए. most mane long waited thing happened yesterday bhabhi. Actually I was called for, suddenly I had to give an exam. मेरा लाइसेंस का एग्जाम मुझे देना था और मैं हाँ. बहुत टाइम से मैंने कई बार 2-3 बार दे चुकी थी लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा था हाँ. एंड सडनली मेरे को उस ट्रैक का एक फियर आ गया था एंड कल फिर मेरे को अचानक से जाना पड़ा क्योंकि फिर मेरा नहीं तो वो जो मुझे टाइम ड्यूरेशन मिला था वो एक्सपायर हो जाता। हाँ नहीं हाँ. ठीक है भाई ट्राई कर लेते हैं। आई वाज लाइक कि पता नहीं बट स्टिल देन आई डिड दैट मैग्निफिसेंट आउटकम वाला हाँ. practice and I went on when I said that ना you won't believe वो जो मुझे एक अंदर एक एक्चुअली में एक हैप्पीनेस हुआ था विदाउट गेटिंग दैट लाइसेंस आल्सो। मुझे वो इतना हैप्पीनेस फील होने लगा एंड आई वाज लाइक कि नहीं आज तो मेरा क्लियर हो जाएगा। एंड देन वहां पर ट्रैक पे जाने के पहले वहां पे जो ऑफिसर था out of the way he came up and he helped me, I mean he guided me do this way and he told the paper which like every माने वो अगर if you fail वो पेपर वापस दे देता है and he said कि देखो मैंने आपका पेपर तो फाड़ दिया है अब आपका क्लियर ही हो जाने वाला है इसलिए मैंने पहले ही फाड़ दिया। तो मैंने बोला बहुत ही अच्छा आपका थैंक यू आपने फाड़ दिया तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा and seriously I cleared and I was so happy when I'm trying since 5 to 6 years this thing, Wow. but it Wow. was not happening. Wow. Thank But you so yesterday, much for your suddenly, sharing. without practice, I went on Superb. the track and it cleared. Superb. Congratulations. Congratulations so much. ऐसे Thank you. And होते plus, रहे अपनी another life में. thing, one more thing happened. हम लोग का I'm like long waiting. I wanted to go to a play by वृंदावन वगैरह मेरा बहुत मन हो रहा था। मैं कई बार बोलती थी ये बोलते थे हाँ चलेंगे देखते हैं चलेंगे कल सडनली हम किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है चलना है क्या तो he said कि नहीं टिकट बनवा ही लो and we yesterday two magical things happened to me. Wonderful. I'm so happy for you. ऐसे ही आपकी I'm लाइफ में मैजिक्स होते जाए आप लोग ऐसे ही खुश रहे. Please be happy. Attract more and more magics in your life. actually but seriously magnificent outcome वाला चीज चैप्टर वो तो करके ऑटोमेटिकली वो एक तो उस टाइम में जो हैप्पीनेस आ रहा था it is just out of this world. Thank you. Thank you so much for your sharing. Thank you. Thank you भाभी thank you so much. कई बार क्या होता है ना हम लोग शेयर नहीं करते. हम लोगों को लगता है कि कोई का नजर लग जाएगा. हमको नहीं बताना है. बहुत चीजों में ना हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं. तो उससे देखिए जब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कहीं हम लोग नेगेटिव होते हैं. और जब आप शेयर करते हैं तो आप अपने हैप्पीनेस को आप एक्सपैंड करते हैं क्योंकि आपके साथ और लोग हैप्पी हो रहे हैं तो आप उसको एक्सपैंड करते हैं. तो जहां आपकी खुशियां एक्सपैंड होती है वहां आपके पास और खुशियां आती हैं. इसके साथ आप और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं. ठीक है लोगों का विश्वास जागता है इस प्रैक्टिस में और आप लोगों को इंस्पायर करते हैं. तो प्लीज डू कीप शेयरिंग and be happy, be grateful and keep attracting magics in your life. I am so happy. Thank you. Thank you so much. Thank you bhabhi but actually this trip which is this trip is of 10 days and he never wants to go out for such a long duration. आप तो जानते हो इनको but now this time he agreed मतलब आगे से एकदम and he said कि नहीं चलते हैं कोई नहीं ना अब हो जाएगा जो देखा जाएगा. Wonderful. And he's telling Party Sweetie time है. कि ना तेरे मम्मी को कहीं बार घुमा के ही ले आता हूँ. वंडरफुल. पार्टी टाइम है. मेरे को भी पार्टी दीजिए. एकदम आपको तो पार्टी एकदम पार्टी. Thank you so much. I'll see everybody again tomorrow. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you.